एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में अभद्र टिप्पणियां की गई, उस टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के तरफ से और पूरा एनडीए गठबंधन की तरफ से 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि 7 बजे से 12 बजे तक ये बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए घटक दल के हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय राजू तिवारी जी, आदरणीय मदन भाई, आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी और साथ में महिला मोर्चा के सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आज के बैठक का, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग आपको बुलाए हैं। जिस तरह से बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार भद्दी गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा बिहार और बिहार की मां बहनें, और यह केवल निंदनीय ही नहीं है सभी लोगों के लिए, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला, बिहार को भी कलंकित करने वाला ये घटना है। मां होती है, चाहे वो राजद के किसी नेता की मां हो, कांग्रेस के किसी नेता की मां हो, या एनडीए के भी किसी नेता की मां हो। मां के बारे में बचपन से मैंने सुना था कि मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड। मां भगवान का प्रतिमूर्ति है, भगवान का एक रूप है, और हमारा जन्म भी मां के कोख में ही होता है। मां 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में पालती है, और जब वो बच्चा जन्म लेता है और इस दुनिया में जब वो आता है, तो बचपन से लेके और उसके जीवन को खुशहाल बनाने का काम, उसको पालने पोसने का काम मां करती है। क्या कोई सोच सकता है कि किसी राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म से, मंच से मां को भद्दी गाली दिया जाए? क्या कोई सोच सकता है कि जो मां हमें अपने पेट में पालकर जन्म देती है और भगवान की तरह हमें पालने पोसने का काम करती है, क्या उस मां को गाली देने के बारे में कोई सोच सकता है? पूरा बिहार और बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, और आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नेता को एहसास भी नहीं है कि मां क्या होती है, हमारी मां बहन का क्या सम्मान है समाज में। जिस मां को, जिस बहन को गाली बकवाने का काम जो दल करता है, क्या मां बहन के प्रति यही इनका सम्मान है? आज पूरा बिहार इस बात से शर्मसार है, और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है
कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। जो आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेल है, इस बंदी से उसको अलग रखा गया है और आम लोगों को आह्वान किया जाता है कि 4 तारीख को बिहार बंद में अपना साथ दें और जो राजद और कांग्रेस के लोगों ने कलंकित करने का काम किया है उसका प्रतिकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, इसका प्रतिकार करेंगे और महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। ये पहला बार बिहार में है कि मां बहन का चूंकि सम्मान की बात है, इसीलिए महिला मोर्चा ही इस कार्यक्रम को, बंद के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का काम करेगी। तो आपने साफ तरीके से दिलीप जायसवाल की बातों को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के माता को लेकर अभद्र बातें कही गई, उसको लेकर उनका महागठबंधन के चरित्र का दिखाता है कि महागठबंधन का चरित्र किस तरीके से, और इसको लेकर 4 सितंबर को बिहार बंद है जो 7 बजे से 12 बजे का समय रहेगा, क्योंकि इससे किसी भी बिहार वासियों को परेशानी ना हो और जो हमारा मैसेज है वो बिहार की जनता तक पहुंच जाए। अब देखना होगा कि 4 सितंबर को बिहार बंद पर बिहार के लोगों का कितना समर्थन मिलता है, बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों का किस तरीके का प्रतिक्रिया होती है। करवाते रहेंगे आपको रूबरू उनसे भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।